ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। तो देखिए, अब इस अध्याय का भी समाप्त प्राय है। भगवान क्या कहते हैं? या माम एवं असम्मूढ़ा जानाति पुरुषोत्तमम सह सर्ववित भजति माम सर्वभावेन भारत। पिछले श्लोक में उसका जितना विवेचन हम लोगों ने चर्चा की थी, उसको अगर आपको और आपने नहीं सुना है तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसको वापस दोबारा एक बार सुने और दोनों को एक साथ सुने। क्या सुने? तो भगवान क्या कह रहे हैं? हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। तो हमने पिछले श्लोक में गंगा जी के जल का उदाहरण लिया था और बात ये हुई थी कि गंगा जी में डुबकी लगा के एक बोतल में आप पानी भर लें और पानी भर लिया और हाथ आपका गंगा जी में, आप खुद गंगा जी में आराम से पैर दोनों पैरों से खड़े हैं, किनारे उसके बीच में नहीं, और आपने बोतल से पानी भरा। तो जब बोतल से पानी भरा तो क्या हुआ? ऐसा लगता है कि पानी दो अलग अलग हो गए, एक पानी बोतल के बाहर का, एक पानी बोतल के अंदर का। और जब आप ये बात समझते हैं तो अंदर के बोतल के अंदर का पानी जीवात्मा, जीव के अंदर की आत्मा, बोतल के अंदर की आत्मा, और बाहर का पानी परमात्मा, साक्षात बाकी गंगा जी का पानी। तो ये बात जब हमको समझ में आती है या किसी को, व्यक्ति को, साधक को समझ में आती है, तो उसके बाद क्या होता है? वह तत्व को पुरुषोत्तम की तरह जानता है। मतलब बोतल का जल और पानी का जल दोनों को एक जानता है, और दोनों का एक भी जानता है और दोनों का अंतर भी जानता है, दोनों ही जानता है असल में। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जानने के बाद एक बार हम ये जान जाते हैं कि सर्वज्ञ पुरुष, कोई ऐसा जान जाता है सर्वज्ञ पुरुष, तो क्या होता है? फिर उसको भजने के लिए क्या बचेगा? एक ही चीज बचेगी, परमात्मा। क्योंकि फिर जीव का तो कोई कारण ही नहीं, और जीवात्मा, उसका जो रोल है ना, वो भी खत्म हो जाता है। बल्कि अब क्या होता है, आपको समझ में आता है कि जीवात्मा परमात्मा क्या है? तो दोनों फिर तो बार बार उन्हीं का ही आनंद है, परमात्मा का ही आनंद है, कुछ बचता ही नहीं है। और क्या भगवान कह रहे हैं? ज्ञानी पुरुष जो समझ जाता है। जिसको ज्ञान नहीं होता उसको चक्कर काटने पड़ते हैं, पुनरावृत्ति करनी पड़ती है, बार बार जन्म लेने पड़ते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।